आप लोगों को बद्दुआ लगा है या आप लोगों को ये चीज़, तो ये बद्दुआ नहीं। हे गाइस, आप सबका स्वागत है। मुझे पता है कि बहुत लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन जब पता चला था ना, तो सब लोग जो है हमारे घर में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वो मोमेंट को जो है मैंने बहुत ही अच्छे से कैद करके रखा है। मैं सच बोल रहा हूँ, वो चीज़ देख के ना आप सब लोग जो है ना इतना ज़्यादा खुश होंगे, और वो मैं अभी नहीं डालूँगा क्योंकि बहुत लोग का ये भी कमेंट आया है कि भैया अभी इससे जुड़ा हुआ चीज़ आप कुछ मत डालिए। तो मैं बोला कि ठीक है, बस नॉर्मल ब्लॉग है ये और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ है इसमें। और रंजना थोड़ा सा जो है आज इतने दिनों बाद थोड़ा स्माइल किए। क्यों? क्योंकि रंजना को जब पता चला कि उसके पापा जी भी आ रहे हैं। पापा जी वैसे आते नहीं हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिजी रहते हैं। क्या है कि उनका फल का बिजनेस है और लगभग हमको लगता है मतलब 30 से 35 साल से जो है वो लगातार वो साइकिल से जाना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और फल का बिजनेस है, आप लोग को मैं बता दूं कि वो 3 बजे ही चले जाते हैं। और डॉक्टर भी जो है बहुत, उनका जो कंडीशन है थोड़ा सा वो है, पर फिर भी जैसे पता चला कि रंजना का ऐसा हुआ है, तो एक बाप के लिए जो बेटी होती है वो एक होता है ना कलेजा का टुकड़ा, वैसे होती है। और वो ऐसे आते नहीं हैं, लेकिन जैसे पता चला कि रंजना का थोड़ा सा उसको मतलब रोना आ रहा है या तकलीफ़ है, तो जैसे ही पता चला तो बोले कि हम भी चलते हैं। अब देखते हैं आगे का। अभी तो पता चला है, लेकिन मुझे पता है अभी भी मैं जब तक वो आ नहीं जाएंगे तब तक मैं बिलीव नहीं करूँगा, क्योंकि कभी भी उनको कॉल आ जाता है, कभी भी वो नहीं आते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं अभी आगे का क्या सीन है, क्या है, कैसे है। तो चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को आगे। और रंजना भी बहुत मतलब अभी थोड़ा खुश लग रही है जब पता चला कि उसके पापा जी आने वाले हैं। तो चलिए बात करा देते हैं आप लोगों से भी, और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को उसका बातचीत सुन के। तो गाइस यहाँ पे रंजना, शाम का वक्त हो चुका है। इतना इतना सारा खा लोगी तुम? और ननद जी आपकी लेके आई हैं। सबके लिए है। और ये फ्रिज का नहीं है, नॉर्मल ही है एकदम। ज़्यादा ठंडा भी रहता तो सही रहता है। तब रंजना थोड़ा सा हंसी लग रहा है तुमको, पापा जी आने वाले हैं। मेरे पापा अभी आएंगे, देखते हैं, अभी कल पता चलेगा। तो भारी है। लोग आएंगे अभी, देखिए कॉल करेंगे। अंजू बोल रही थी कि जब हम लोग निकलेंगे यहाँ से तो कॉल करेंगे तुम्हारे घर के लिए। आ जाएंगे, नहीं तो कल मॉर्निंग में आएंगे। तो ये है, सब लोग आएंगे मुझसे मिलने। मम्मी पापा, मेरी दोनों बहन, मेरी भाभी आएंगी, उनकी बेटी आएंगी, फिर भैया आएंगे। खा लो। चलिए आइए आप लोग भी खाइए। यहाँ पे हमारी ननद जी ला कर दी हैं। मैं उनको भी बोल रही हूँ कि बनी आप भी खा लीजिए और हम लोग भी है साथ में बैठ कर खा लेंगे। लीजिए खाइए। हे गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रंजना भी अपना खाना वाना खा के बस बैठी हुई थी। तब तक आते आई तो बस बैठी हुई थी थोड़ा देर के लिए। तो क्या किए रंजना? आतिया मेरे देह पे सुसु करती है। तो क्या कहना चाहोगी तुम? मेरी जैसी गोदी उठाई में वो सुसु करती, वहाँ पे खड़ी थी। चलो कोई बात नहीं। सूख जाएगा। तो गाइस, कल शाम में हमने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और फाइनली मुझे जो पता था कि पापा जी जो हैं इनके आने वाले थे, वो चले गए थे गांव, और गांव से जो है वो आज आने वाले हैं। और पापा और मम्मी का एक चीज़ जो है मुझे समझ नहीं आता है, पता नहीं ये अभी भी चलता है कि नहीं चलता है। तो रंजना की मम्मी जो है वो मुझे लगता है कि बस एक बार या 2 बार आई हुई हैं,
और रिसेप्शन में आई थी। और जब आती भी हैं तो बोलती हैं कुछ खाने पीने के लिए, मतलब मना कर देती हैं, है ना? ऐसा क्यों करती हैं? हमारे घर में अभी भी मेरी बड़ी वाली दीदी है, उनकी शादी का मुझे लग रहा है कि 10 से 11 साल हो गया। अभी तक मेरे पापा उनके यहाँ भी पानी उन्हें नहीं पीते हैं। बोलते हैं कि नहीं, हम अपनी बेटी के यहाँ पानी नहीं पीते हैं। अब पता नहीं, अभी तक अब मुझे नहीं पता पीते हैं कि नहीं पीते हैं, लेकिन अभी तक जहाँ तक थी मैं नहीं पीते थे। और गाइज़ आज का जो वीडियो होगा वो कुछ वैसा नहीं है, बस बहुत दिन हो गया है ऑलरेडी, या 4-5 दिन हो ही गया है, लेकिन अब जो है आप सभी का कुछ कुछ जो मतलब का क्वेश्चन था, जैसे कि कुछ कुछ डाउट था। हे गाइस, तो अभी क्या हुआ कि बहुत सारा आवाज़ भी आ रहा था, तो मैं सोचा कि आप लोगों से क्यों ना कुछ बात कर लूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अभी नहीं करेंगे तो बहुत लोग का जो है ऐसा लगेगा कि आखिर प्रिंस ऐसा क्यों किया। तो इस वीडियो को देखने के बाद से ना आप लोगों का बहुत सारा चीज़ जो है वो क्लियर भी हो जाएगा। और अब इससे ज़्यादा मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, प्रूफ क्या ही दूँगा। सबसे पहला जो चीज़ है, जो कि बहुत लोगों को लग रहा था कि आखिर आपने जब रिवील नहीं किया था तो फिर ऐसा क्यों किया, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि आप लोगों को ये चीज़ जानना कि हम लोगों ने क्यों बताया ये सब चीज़। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ जो है मैं बता देता हूँ क्लियर करके। सबसे पहले जब मैं बेंगलोर से आया था, उसके बाद से आप लोग सुने होंगे कि हम लोगों ने शाम में ही डॉक्टर के पास, जब इनको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग गए थे। वहाँ जाने के बाद से जब स्कैन हुआ तो पता चला सब कुछ कि ऐसा ऐसा चीज़ है। तो हम लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया कि वैसा जो बच्चा है जो डेवलप अभी नहीं हुआ था ठीक से, इस वजह से जो है उसको हम लोगों का जो सही फ़ैसला था वो हम लोगों ने लिया। तो ये फ़ैसला जो था वो हम लोगों के पूरे घर के लोग थे। हाँ, मुझे पता है कि बहुत लोग को लग रहा था कि फिर आपने बताया क्यों, तो ये बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ जो हमें नहीं पसंद करते हैं, या पता नहीं हम लोगों ने उनके साथ क्या ऐसा किया है जो कि मतलब होता है ना। खैर, आप लोगों को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद भी बोलूँगा। तो वो जब पता चला तो मुझे 2-3 चीज़ मेरे दिमाग में चला। पहला तो लॉस हुआ, तो मुझे लगा कि जा लॉस हो गया और बहुत ज़्यादा रोना धोना ये। फिर मैंने सोचा कि हमारे साथ जो भी हुआ है कुछ अच्छा होने के लिए ही हुआ है। और सबसे पहला जो कि बहुत सारे लोग को लग रहा है कि आप लोगों मतलब कुछ लोग लिखते हैं कि आप लोगों को बद्दुआ लगा है या आप लोगों को ये चीज़, तो ये बद्दुआ नहीं है, एक तरह से दुआ ही है। कैसे दुआ है तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर ये सही टाइम पे पता नहीं चलता, अगर ऐसे ही ये चलते जाता तो आखिरकार आप सब के दुआ की वजह से ही हम लोगों के जितने भी पसंद करने वाले इतना प्रे करते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, दुआ के वजह से ही आज रंजना सही सलामत आपके सामने है। और हम लोग भी जो हैं वो संभल गए। नहीं तो क्या होता कि अगर ये ज़्यादा डिले होता और अगर बाद में पता चलता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता। तो मैं सभी से मैं यही बोलूँगा कि बहुत लोगों ने, मैं कल जब एक जगह गया हुआ था तो वहाँ पे भी मैंने जब बात किया तो उन्होंने भी बताया कि भैया ये फॉल्स प्रेगनेंसी होता है, आप इसके बारे में पता करना। तो जी हाँ, ये फॉल्स प्रेगनेंसी था, मतलब इसमें किसी का भी कोई गलती नहीं था। प्रेग्नेंट होने के बाद भी क्या होता है कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये सब कुछ सही होगा, लेकिन नहीं, इसको फॉल प्रेगनेंसी भी बोला जा सकता है। तो इस वजह से मैं आप सबको, हम लोग वीडियो बनाते हैं तो बहुत लोग देखते हैं। मैं चाहता तो इसको छुपा सकता था, लेकिन बहुत सारी हमारी बहनें या बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन लगातार कमेंट आ रहा था कि दीदी आप टेंशन मत लो, ऐसा हो जाता है। और बहुत लोगों ने तो बहुत सारा चीज़ बोला कमेंट में भी। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि ऐसा नहीं है कि ये इस दुनिया की पहली लेडी हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है और अच्छे से जो है
उनके फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अभी इस चीज़ को मैं यही एक पॉजिटिव चीज़ समझ के मुझे अच्छा लगा कि भगवान जो हैं हमारे पे बहुत ही ज़्यादा मेहरबान थे, जो कि आज सही सलामत रंजना और हमारे पूरे घर के लोग संभल गए। नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता, बहुत प्रॉब्लम हो जाता, ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता। सही टाइम पे जो है ऐसा हुआ और आज जो है हम लोग सुरक्षित हैं। और इसको रिवील करने का मतलब यही था कि बहुत लोगों को पता चले कि इससे ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही होगा आगे जाके, टेंशन नहीं है। नहीं तो बहुत लोगों को सोच में पड़ जाते हैं, बहन लोग हमारी जिनके भी साथ ऐसा अगर हुआ होगा या होता है तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा मतलब गाइड किए हैं, ऐसा हुआ होता है भैया, तो हम लोगों ने भी बोला कि चलो कोई नहीं, आगे कुछ अच्छा होगा। और दूसरा रीज़न जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरा रीज़न ये है कि बहुत लोगों हम लोगों के ऊपर सवाल भी उठा रहे थे या बहुत चीज़ बोल रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। तो हमने सिर्फ रिवील किया कि हाँ ये प्रेग्नेंट थी और मिसगैरेज के वक्त मिसगैरेज ही रिवील करेंगे, रिवील प्रेग्नेंट का नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले वो पार्ट को बता दिया, फिर उसके बाद से वो भी बता दिया कि कुछ लोगों का डाउट वो भी क्लियर हो जाएगा। और एक और बहुत ही अजीब रीज़न है, पर आप लोगों को शायद अब बहुत ज़्यादा पसंद भी आए, तो मैं बता दूं कि ये हमारा एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, ठीक है। तो जब हम लोग हंसते हैं या हम लोग कब कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो मैं सिर्फ अकेला खुश नहीं होता, मेरे साथ साथ सारे हमारी बहनें, सारे लोग जो हैं वो खुश होते हैं। हमारे मुझे जो पसंद करते हैं, हमारे पूरे फैमिली को पसंद करते हैं, या जो भी एक लेडीज़ होती हैं जो खुशी का पल देखती हैं वो भी खुश होती हैं। तो हमारे साथ जब सब लोग खुश हो सकता है, तो क्या हमारे साथ जब रोने का मौका आएगा तो सिर्फ मैं अकेले रोऊंगा? नहीं, रोना है तो सब लोग साथ में रहेंगे। जब वादा किया है तो निभाना भी पड़ेगा। खैर, अब ये सब चीज़ जो होना था वो होने को कोई नहीं टाल सकता, इसके आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। और आज हो सकता है कि मम्मी आएंगी, पर मम्मी के सामने जो है ना, थोड़ा सा रंजना मतलब सोचती है। और ये सब चीज़ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दो तीन रीज़न है। पहला बात ये है, मतलब मुझे लगता है, जो मैं अपने अंदर से बता दे रहा हूँ, रंजना जो है वो सिर्फ ब्लॉग के वक्त ही थोड़ा देर आराम मतलब बैठती है, जैसे कि 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट, बस बाकी समय जो है आराम ही करती है। तो ऐसा मत समझिएगा कि ये ब्लॉग में इसको प्रॉपर रेस्ट, तो ब्लॉग का समय जो होता है सिर्फ 8 से 10 मिनट का होता है, तो इसमें ही सिर्फ वो बैठ के कुछ बोलना चाहती है, वो बताती है या बोलती है। तो तुम को लगातार एक रंजना को कमेंट भी आ रहा था, तो बस आई होप आपको ये पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। और इतना ही नहीं, मैं जो भी क्लिप यानी कि जो भी चीज़ मैंने रखा है, इतना ज़्यादा बेस्ट पार्ट है ना जो उस दिन हुआ था। मैं तो मतलब देखता हूँ ना तो मुझे बस बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भी दिखाऊं वो चीज़, जब भाभी जो हैं वो माऊ बन के इधर उधर करने लगी थी। बहुत सारा चीज़ है, बहुत सब लोग हमारे घर में सब लोग खुश भी थे। और थे क्या, अभी वो बोले भी हैं कि कोई बात नहीं है बेटा, मतलब जो भी आ रहा है, बुआ आई दादी आई, तो सब लोग यही समझा रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा, आप टेंशन मत लो। और जो होना था वो हो गया, लेकिन ये मत समझना कि ऐसा ही होगा, लेकिन यही सब रीज़न था। और एक मैं बात आप लोगों से अभी बोल ही रहा था, तब तक मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैं ये बात बोल रहा था कि रंजना को एक लगातार कमेंट आया है कि क्या आपने पपाया खाया है? नहीं, पपाया नहीं खाए हैं हम। वो एक जमीरी कर का फल होता है जो कि पपाया की तरह ही दिखता है, तो वो खाए हैं। और जब से मैं मतलब कि प्रेग्नेंट हुई तब से मेरे घर में पपाया आना, मतलब कि जो प्रेग्नेंट में नहीं खाते हैं वो आना, सब चीज़ बंद हो गया था। और मुझे खुद पता है कि प्रेग्नेंट में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो वो चीज़ मैं फॉलो करती थी। और मम्मी भी ध्यान देती थी, वो भी मतलब मना करती थी कि ये चीज़ नहीं खाना है। और मैं भी मतलब कि जब से हुई थी तब से मैं यूट्यूब वगैरह पे सब चीज़ देखती थी कि क्या खाना है क्या नहीं। और पर वैसे मुझे डॉक्टर भी बोली थी, वो भी बताई थी कि ये चीज़ खाना है और ये चीज़ नहीं खाना है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और
तो गाइस एक चीज़ जो है वो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पूछना चाहता हूँ, जो कि अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अगर ऐसा किसी के साथ मिस हैपनिंग या होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ खाना चाहिए और क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर ने तो बता दिया है, पर मैडम जी कभी कभी क्या होता है ना कि सिर्फ बताए हैं कि क्या क्या नहीं खाना चाहिए। अब ये नहीं, हम लोग भी नहीं पूछ पाए क्योंकि उस वक्त जो था वो एकदम समझ में नहीं आ रहा था, पूरा माइंड ब्लैंक था उस वक्त। और हाँ, एक और कमेंट आता है कि इन्होंने सूट क्यों किया, तो मैं इसका जवाब फिर से दे देता हूँ कि हम लोगों ने इसलिए भी सूट किया क्योंकि आज सवाल उठने लगता है कि आपने, आप प्रूफ दो, आप ऐसा दिखा, आप बताओ। तो इस वजह से जब ये 6 घंटा 7 घंटा जब पूरा पेन में थी, तो उसमें का सिर्फ 6 सेकंड मैंने बताया, दिखाया भी कि ऐसा हुआ था। नहीं तो क्या होता है ना कि आप ही लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोगों में से नहीं, कुछ लोगों में से, कि मतलब पूछने लगते हैं कि भैया या प्रिंस तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा क्यों। तो इसलिए मैंने सब कुछ, मुझे पता था कि जब ऐसा होगा तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो मैं पहले से ही दिमाग में था कि ये सब कुछ जो है बाद में प्रॉब्लम ना हो और सबको ऐसा लगे। चलिए, आई होप जो है आप लोगों को हमारी बातों से कुछ कुछ चीज़ क्लियर होगा। और जब हम लोग साथ में हंसते हैं तो साथ में रोएंगे भी, और फिर ऐसा नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। कुछ दिनों में जो है मुझे लगता है, मतलब मैं पर्सनली बोलता हूँ, भगवान मेरे बजरंगबली और मेरी माता रानी, मुझे लगता है कि ऐसा ही होने वाला है कि हमारे घर में बहुत जल्द हंसता खेलता एकदम मस्त चंगा जो है हमारी भाभी का और रंजना दोनों लोगों को ऐसा होगा। और मैं अगर टूट जाता हूँ, मैं अगर रो भी देता हूँ, तो रंजना पूरा जो है वो टूटने लगती है। अब ये बोलने के लिए नहीं था, बस शायद मैं आप लोगों से भी यही पूछूंगा एक क्वेश्चन। और चलिए, ये तो खाने वाला हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग जो है सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किसके साथ रहते हैं। इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आप अपने पूरे घर में। तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या जवाब आता है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसका होता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है, चाहे वो पूरा खुशी का पल हो या पूरा दुख का पल हो, तो इसका जवाब आप लोग का खुद से लिखिएगा, और आपका जवाब ही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा कि क्यों हम और रंजना जो हैं वो एक साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। चलिए, वक्त हो चुका है। अब हम, मुझे लगता है कि मम्मी आने वाली हैं। मम्मी के साथ मेरी दोनों साली लोग बहुत ज़्यादा, मतलब वो लोग अब आने के बाद से आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे क्या है। तो मुझे क्षमा कीजिएगा अगर मेरे कोई भी वीडियो से किसी को भी ठेस पहुंचा हो। मैं बस दिखाना चाहता था कि कभी भी इतना ज़्यादा घबराना भी नहीं चाहिए और टेंशन भी नहीं लेना चाहिए, और जो भी समझें। तो जो हंसने वाला पल है, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं वो क्लिप डालूँगा, नहीं तो अगले साल जब ऐसा कुछ हो। तो आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या करना मुझे चाहिए। मुझे जो लगा मैंने बताया, और हम लोगों का वीडियो, यानी कि हम लोग जब वीडियो डालते हैं तो बहुत सारे लोग दिखते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें घबराना नहीं है। जो बेबी था ना, वो आपको मतलब डेवलप हो गया था आराम से, समथिंग 8 से 10 वीक तक डेवलप हुआ था, ऐसा ही कुछ। और बस यही है, और कुछ आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना था। और इसके बाद जो है वो आपको क्लिप का जो है अगर चाहिए होगा तो ज़रूर ज़रूर मैं दिखाऊंगा। मैं देखता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है रंजना, मम पापा आ रहे हैं यार, खुश हो जाओ। आ रहे हैं, अभी आएंगे। अभी आएंगे, रंजना बोलती अभी आएंगे। और कौन कौन आ रहा है बेटा? सब लोग, मेरे भाई, मेरे मम्मी पापा, बहन, मेरे दोनों भाभी आ रही हैं। आवाज़ भी खसखस आ रहा है। कुछ बोलना चाहोगी सबको? क्या ये तुमको बद्दुआ था या दुआ? बद्दुआ तो नहीं बोल सकते क्योंकि
कुछ अच्छा लिखा हुआ था ना, इसलिए वो ज़रूरी था। डिसीजन जो था हम लोगों का वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो आगे आगे कहीं ना कहीं अगर अब डिसीजन ही नहीं लेते तो आगे चलकर और ज़्यादा तकलीफ़ होता। बहुत जैसे ज़्यादा जैसे बहुत मतलब ज़्यादा। रंजना रहती कि नहीं रहती इस पे भी आँच आ जाता। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, जो होता है हमारे भगवान की मर्ज़ी से होता है और हमारे साथ हमेशा हमारे भगवान रहते हैं। तो इसीलिए बाय बाय, लव यू। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, या देखते हैं कि मम्मी के आने के बाद से कैसे क्या होता है। तो चलिए, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या होगा रिस्पॉन्स। लव यू ऑल।